सिरमौर जिला में डेंगू की स्थिति नियंत्रण में है। जिला में लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे थे और यह आंकड़ा 700 के पार पहुंच गया था, लेकिन अब बदलते मौसम के साथ साथ डेंगू का मच्छर भी खत्म हो रहा है। नाहन में होमगार्ड के जवानों ने अपना स्थापना दिवस मनाया। आयोजित कार्यक्रम में होमगार्ड के कमांडेंट टीआर शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान होमगार्ड के जवानों ने जहां भव्य मार्च पास्ट की सलामी दी तो सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर कई डेमोन्स्ट्रेशन भी दिए। कमांडेंट होमगार्ड टीआर शर्मा ने बताया कि आज का दिन होमगार्ड के लिए रहता है और इसे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके मद्देनजर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कमांडेंट होमगार्ड ने बताया कि होमगार्ड के जवानों की न केवल सुरक्षा में बल्कि किसी भी आपदा के समय विशेष योगदान रहता है। कोविड-19 के दौरान होमगार्ड के जवानों ने बतौर फ्रंट वॉरियर काम कर अपनी सेवाएं देश प्रदेश में दी है। ये आज का जो होमगार्ड का स्थापना दिवस है, ये 60वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। 6 दिसंबर 1962 को होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा दोनों ट्विन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी स्थापना हुई थी और उसके बाद जो इसमें समय समय पर जो है इसमें संशोधन होते गए और आज इसका 60वां स्थापना दिवस है। और होमगार्ड ने समय समय पर जो है पुलिस के साथ या अन्य नेचुरल कैलेमिटीज कोई होती है, कोई फायर फाइटिंग के साथ, डिजास्टर के साथ, और विशेषकर अभी आप लोगों ने देखा होगा कोविड-19 जो कि एक विश्वव्यापी महामारी थी और जिसमें कि पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है प्रभावित हुआ था। होमगार्ड के जवानों ने इस दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। पुलिस के साथ ही नहीं, इमरजेंसी जो सर्विसेज थी, खास करके जैसे मेडिकल सर्विस है, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जोगिंदरनगर निवासी 90 वर्षीय कांशीराम जो इस उम्र में भी न केवल अपनी आजीविका स्वयं कमा रहे हैं बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का भी काम कर रहे हैं। कांशीराम जी 60 वर्षों से जोगिंदरनगर में ड्राई क्लीन का काम कर रहे हैं और लोगों की वे अभी भी पहली पसंद है। जहां अमूमन एक व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के बाद किसी भी प्रकार की आजीविका कमाने के कार्य से मुक्त हो जाता है और सरकार वरिष्ठ नागरिक का दर्जा प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित कई तरह के अन्य लाभ उपलब्ध करवाती है, लेकिन बावजूद इसके आज भी हमारे समाज में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो लंबी उम्र बीतने पर भी न केवल कार्य करना पसंद करते हैं बल्कि आजीविका कमाकर लाखों लोगों विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का कार्य भी कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं जोगिंदरनगर निवासी लगभग 90 वर्षीय कांशीराम जी, जो इस उम्र में भी न केवल अपनी आजीविका स्वयं कमा रहे हैं बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का भी काम कर रहे हैं। जोगिंदरनगर में पिछले लगभग 60 वर्षों से ड्राई क्लीन का काम करने वाले कांशीराम जी का कहना है कि 1930 के दशक में उनका जन्म हमीरपुर जिला के टौणी देवी में हुआ है। माता पिता की 10 संतानों जिनमें 4 भाई और 6 बहनें शामिल हैं में से एक हैं। हंसमुख और बेहद खुश मिजाज व्यक्ति के धनी कांशीराम जी कहते हैं कि उनके 7 बच्चे हैं जिनमें 6 बेटियां और 1 बेटा है। बेटियों को थोड़ा बहुत पढ़ा लिखाकर उनकी शादियां कर दी गई, जबकि बेटे को नागपुर महाराष्ट्र से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई है। बेटा आजकल जल शक्ति विभाग में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है। उनका कहना है कि उम्र के इस पड़ाव में भी वे निरंतर ड्राई क्लीन के कार्य में व्यस्त रहते हैं। पहले उनके साथ कई दूसरे लोग भी काम करते थे, लेकिन उम्र के पड़ाव में उनके इस कार्य में अब उनकी धर्मपत्नी मनसा देवी उनका हाथ बंटाती है। बच्चे उन्हें अब यह कार्य छोड़ने की सलाह देते हैं, लेकिन काम के प्रति जुनून इतना है कि वे प्रतिदिन ड्राई क्लीन के इस कार्य से निरंतर जुड़े रहना पसंद करते हैं, बल्कि आत्मा संतुष्टि की अनुभूति भी होती है। साथ ही कहते हैं कि उनके ड्राई क्लीन कार्य के प्रति क्षेत्र के लोगों का विश्वास और प्यार आज भी बरकरार है, जो उनकी एक पूंजी भी है।
बिलासपुर में 60वां गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस प्रशिक्षण केंद्र में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बिलासपुर के उपायुक्त पंकज राय ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के जवानों के द्वारा आग लग जाने, सड़क दुर्घटना में किस तरह से बचाव करना है और घायलों को अस्पताल पहुंचाना है, उसके बारे में मॉक ड्रिल के माध्यम से जानकारी दी गई। 60वां मनाया जा रहा है, उसमें मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपको मुबारकबाद देता हूं। जैसे कमांडेंट होमगार्ड जम्बाल साहब ने बताया कि इसका गठन 1962 में भारत चीन जो युद्ध हुआ था उसके बाद इसकी आवश्यकता समझी गई और एक स्वयं सहायता संगठन के रूप में इसका गठन हुआ। मैं होमगार्ड से लगभग 23 सालों से डायरेक्टली इन्वॉल्व हूं। जैसे आपने कुछ यहाँ पे कर्तव्य भी दिखाए, चाहे वो फायर इंसिडेंट था या एक्सीडेंट का था। लगभग मैं 11-12 साल एसडीएम रहा हूं और उसके बाद एडीएम और फिर कमिश्नर शिमला रहा हूं, तो मैंने होमगार्ड की इम्पोर्टेंस को समझा है। चाहे वो फायर इंसिडेंट हो या कोई एक्सीडेंट हो या नेचुरल कैलेमिटी हो, सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है अब होमगार्ड का रहता है। होमगार्ड का स्थापना दिवस प्रदेश के कई स्थानों पर मनाया गया। नाहन स्थित होमगार्ड के ट्रेनिंग सेंटर में होमगार्ड की चतुर्थ वाहिनी द्वारा 60वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। नाहन में होमगार्ड के जवानों ने अपना स्थापना दिवस मनाया। आयोजित कार्यक्रम में होमगार्ड के कमांडेंट टीआर शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान होमगार्ड के जवानों ने जहां भव्य मार्च पास्ट की सलामी दी तो सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर कई डेमोन्स्ट्रेशन भी दिए। कमांडेंट होमगार्ड टीआर शर्मा ने बताया कि आज का दिन होमगार्ड के लिए रहता है और इसे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके मद्देनजर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कमांडेंट होमगार्ड ने बताया कि होमगार्ड के जवानों की न केवल सुरक्षा में बल्कि किसी भी आपदा के समय विशेष योगदान रहता है। कोविड-19 के दौरान होमगार्ड के जवानों ने बतौर फ्रंट वॉरियर काम कर अपनी सेवाएं देश प्रदेश में दी है। ये आज का जो होमगार्ड का स्थापना दिवस है, ये 60वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। 6 दिसंबर 1962 को होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा दोनों ट्विन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी स्थापना हुई थी और उसके बाद जो इसमें समय समय पर जो है इसमें संशोधन होते गए और आज इसका 60वां स्थापना दिवस है। और होमगार्ड ने समय समय पर जो है पुलिस के साथ या अन्य नेचुरल कैलेमिटीज कोई होती है, कोई फायर फाइटिंग के साथ, डिजास्टर के साथ, और विशेषकर अभी आप लोगों ने देखा होगा कोविड-19 जो कि एक विश्वव्यापी महामारी थी और जिसमें कि पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है प्रभावित हुआ था। होमगार्ड के जवानों ने इस दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। पुलिस के साथ ही नहीं, इमरजेंसी जो सर्विसेज थी, खास करके जैसे मेडिकल सर्विस है, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देवी भड़ौली स्कूल में प्रधानाचार्य सुरजीत कुमार राणा की अध्यक्षता में क्लास कंसर्ट एलकेजी यूकेजी के लिए संस्कार समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीनियर सेकेंडरी स्कूल भड़ौली कोहला के प्रिंसिपल राकेश शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में नौनिहालों ने नृत्य प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथि द्वारा विद्यालय के मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। Today we have our class concert naming Sanskar, the values, roots, the journey of our journey of our life to the zenith of success and glory. And the classes were LKG and UKG. The student first time they came on the stage and their performance was well appreciated by all the parents, and it was, the students were very much enthusiastic for this show. After the lockdown, the students were bound in their home, and after that they came over here, and it's important for the development of the students also, as the theme of our function is Sanskar. राज्य कर एवं आबकारी विभाग बीबीएन बद्दी द्वारा वस्तु एवं कर का अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज पर प्रभाव होने बारे भाषण प्रतियोगिता का आयोजन झाड़माजरी में किया गया। इस प्रतियोगिता में बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ क्षेत्र के 6 यूनिवर्सिटी और कॉलेज के 11 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
विजेताओं को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 2000 का इनाम दिया गया। इस कार्यक्रम में 175 के लगभग छात्र, शिक्षकों और अन्य लोग उपस्थित रहे। जीएसटी के ऊपर आज हमने डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट यहाँ पे आयोजित किया है। इसमें हमारे जो 11 पार्टिसिपेंट्स अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी से आए थे और इसमें हमने जो है 3 प्राइजेज दिए हैं 11 पार्टिसिपेंट्स के। सबसे जो फर्स्ट प्राइज है वो अंशुल जम्वाल को दिया गया है, वो 5000 रुपये का कैश प्राइज है। और सेकंड प्राइज चेतन कुमार को दिया गया है और ये 3000 रुपये का कैश प्राइज है। थर्ड प्राइज जो है नितिन कुमार यादव जी को दिया गया है और ये 2000 रुपये का जो है कैश प्राइज दिया गया है। ये हमने जो है हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने जो है इसका आयोजन किया है ताकि जीएसटी के बारे में जो है जनता में और स्टूडेंट्स में जो है अवेयरनेस आए और कैसे हम जो है राष्ट्र के योगदान में ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी पे करें, कैसे योगदान दें। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP24।